नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। और आज हम अलंकार की परिभाषा और उसके प्रकार आदि के बारे में बहुत ही सरल एवं आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये हमने प्रश्न लिखा है, अलंकार किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 उभयालंकार। अब हम शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार की परिभाषा भी एक एक से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं शब्दालंकार। जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष। ये इसके प्रकार हैं जो कि हम इनको एक एक से बाद में समझने वाले हैं। नंबर 2 पर है अर्थालंकार। जहाँ अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है, जैसे उपमा, अतिशयोक्ति, रूपक, उत्प्रेक्षा। ये भी इसके अर्थालंकार के भेद हैं। और उसके बाद है उभयालंकार। जहाँ शब्द तथा अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ उभयालंकार होता है। ये दो इसके प्रकार हैं, जैसे संसृष्टि और संकर। अब हम एक एक से अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार देखिए। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। ये प्रश्न है, एग्जाम में भी इसी तरह आता है। तो जहां एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए, इसका उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो इसमें च शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद है यमक अलंकार। ये परिभाषा बहुत ही सरल है एवं एक बार में पढ़ने से ही याद हो जाएंगी। अब यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से समझाइए। तो जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए वहां जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक का अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां यमक अलंकार होता है। यहाँ पर एक ही शब्द या तो दो बार आएगा या दो बार से अधिक बार आएगा और उसका अर्थ हर बार अलग अलग होगा। जैसे ये उदाहरण लिखा है, जो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर 3 बेर 2 बार आया है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। जो पहला लिखा है, जो 3 बेर खाती ही थी, इसका मतलब है 3 टाइम खाना, मतलब 3 बार खाना। और वो 3 बेर खाती है, तो ये वो बेर हैं जो खाने वाले बेर होते हैं। तो जो 3 बेर खाने वाली थी, कहने का तात्पर्य ये है कि जो 3 बार खाती थी अब वो सिर्फ 3 बेर खाकर काम चलाती है। तो यहाँ पर 3 बेर का अर्थ 3 बार से है और यहाँ पर 3 बेर का अर्थ 3 बेरों से है। इसके बाद है श्लेष अलंकार। तो चलिए श्लेष अलंकार को भी पढ़ते हैं। तो श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। तो जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे ये इसका उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गहे न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर पानी शब्द बार बार आया है। ये एक पानी, ये पानी और ये पानी, लेकिन इसके अर्थ भिन्न भिन्न है। यहाँ पर पहले पानी का अर्थ है सोना, दूसरे पानी का अर्थ है इज्जत और तीसरे पानी का अर्थ है जल। इसके बाद उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार एवं अन्योक्ति अलंकार को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। पहला ये हो जाएगा और उसके बाद ये तीनों का ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा और ये लास्ट। अगर इसी प्रकार बहुत ही सरल भाषा में आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगली वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगली वीडियो का अपलोड करते ही मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी वो वीडियो का लिंक चेक कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।